श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परामानंद जी महाराज रानीगंज पश्चिम वर्धमान डॉक्टर कॉलोनी के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 7 सितंबर है 2023 ईस्वी। विशेष बात यह है कि आज कृष्णाष्टमी भी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तो पूरे देश विदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं। सभी वर्ग के लोग मनाते हैं, सभी धर्म प्रेमी मनाते हैं, सभी श्रद्धालु मना रहे हैं। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जो हमारे श्रीमान कुंदन राय जी हैं, उनके द्वारा यह सत्संग के द्वारा यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। बड़ा ही शुभ समय है, शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है। और इस शुभ घड़ी में हम लोग सब सम्मिलित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। हम लोग डॉक्टर कॉलोनी के जो आश्रम है उसके बड़े करीब भी हैं। आश्रम से भी लोग लाभ लिया करते हैं और महात्माओं को बुला करके घर पर भी सत्संग से लाभ लेते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यदि आप कुछ क्षण के लिए सत्संग करते हैं या सत्संग में सम्मिलित होते हैं, इससे आपका जो संकट है वो कटता है। कहते हैं जीवन में जो आपदाएं हैं वो दूर हो जाती हैं, जो दुख है वो हट जाता है। सत्संग कराने से यह लाभ मिलता है। संत महात्मा का जब आप दर्शन करते हैं उसका कितना लाभ होता है। संत दरस जिमि पातक टरई। पातक का मतलब था पाप। जब संत महात्मा का दर्शन करते हैं तो पाप टल जाता है। और एक संत वाणी जो कि भक्तमाल में है, भक्तमाल एक किताब है, उसमें लिखा गया है कि जब आप संत दर्शन के लिए चलते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। कहता संत दरस को चालिए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। देखिए कितना महत्व है। जैसे ही आप पैर रखते हैं संत दर्शन के लिए, साधु दर्शन के लिए, कहते हैं तीर्थ का फल मिलता है। हम लोग बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं, जाना भी चाहिए। सभी तीर्थों का अलग अलग महत्व है, प्रभाव है। जैसा तीर्थ होता है
वैसा उसका प्रताप होता है, प्रभाव, वैसा आपको लाभ मिलता है। छोटे तीर्थ में जाएंगे तो छोटा लाभ मिलेगा, यदि प्रयागराज जाएंगे, त्रिवेणी संगम जाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। ये तीर्थों का लाभ है। उसी तरह से जैसे साधु महात्मा का दर्शन करने आप जाते हैं, संत का दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं आपको करोड़ों तीर्थ का फल एक संत दर्शन से मिल जाता है। बुझिए, सतगुरु दरस देन हित आए, भाग्य जगे हमरे। जब संत सदगुरु का दर्शन मिलता है तो कहते हैं कि जीव का भाग्य जग जाता है। सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, जा दिन संत पाहुने आवत। देखिए, संत को पाहुना कहा गया है। पाहुना किसे कहते हैं? जो जमाई बाबू होता है उसको पाहुना कहते हैं, जो विशेष अतिथि होता है उसको पाहुना कहते हैं। हमारे यहाँ जो बड़े मेहमान आते हैं उसको पाहुना कहते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं जिस दिन संत आते हैं वो पाहुन के समान होते हैं। उनके आने से होता क्या है? जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोट स्नान करे फल, दर्शन ते ही पावत। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। संत महात्मा जब आपके पास आते हैं या संत महात्मा के पास आप जाते हैं तो सूरदास जी महाराज कहते हैं जब दर्शन होता है, तीर्थ कोट स्नान करे पर, करोड़ों तीर्थों में जो स्नान आप करेंगे उसका जो फल है संत का एक क्षण दर्शन से मिल जाता है। सतगुरु महाराज की जय। कितना बड़भागी होगा वह जो संत महात्मा का दर्शन करता है। संत महात्मा का दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो जो संकट है वो कटता है। एक परमाराध्य सदगुरु महाराज के समय की घटना बताते हैं कि संत दर्शन के लिए जब आते हैं तो उसको होता क्या है। एक अयोध्या के संत थे लाल सखे जी महाराज, ये महर्षि में ही जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। वह लाल सखे जी महाराज गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए चलता है। उनके मन में हुआ कि इतने बड़े संत हैं तो जरूर उनका दर्शन करना चाहिए। मन में आशा अभिलाषा लिए वह अयोध्या से ट्रेन द्वारा यात्रा करता है। आ रहे थे, रात्रि का समय था, एक दुर्घटना घट जाती है। होता क्या है, जिस डिब्बे में लाल सखे जी महाराज बैठे थे और भी परिवार के लोग बैठे थे, एक असामाजिक तत्व व्यक्ति आता है, बदमाश गुंडा, छीन छोड़ करने वाला। तो लाल सखे जी महाराज जहाँ बैठे थे उसके पास ही जो परिवार वाला था उसको परेशान करने लगा, तंग करने लगा, छीनने लगा। तो लाल सखे जी महाराज साधु थे, इनके मन में हुआ ये तो ठीक नहीं है, इस परिवार को ये तंग क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो साधु स्वभाव के नाते, परोपकार करने के नाते लाल सखे जी महाराज ने उस बदतमीज आदमी से, बदमाश से कहा, आपको इस परिवार ने क्या बिगाड़ा, आप क्या इसके साथ बदतमीजी करते हैं, क्यों झंझट कर रहे हैं। वह जो बदमाश था का एक आदमी था, अब उनका दिमाग चढ़ गया। वो सब मिल करके कहता है इस परिवार को तो छोड़ दीजिए, अभी पहले महात्मा जो बहुत बोल रहा है ना इसी का निपटारा करते हैं। वो लोग क्या करता है, महात्मा को पकड़ लिया, लाल सखे जी महाराज को, अब पकड़ करके चलती ट्रेन में फेंकने लगा। लाल सखे जी महाराज सोचने लगे, हाय राम ये क्या हो गया, हम तो जा रहे थे संत महात्मा का दर्शन करने के लिए, क्योंकि संत महात्मा के दर्शन से तो बहुत पुण्य होता है, बहुत लाभ होता है, बहुत संकट कटता है। यहाँ तो हम समस्याओं में घिर गए,
हम तो संकट में पड़ गए। ये तो विपरीत बात हो गई। ये क्या हो गया? संत महात्मा का दर्शन करने चले थे, हम तो बीचे में रह गए, न घर के रहे न घाट के रहे। हमको जो ये फेंक देगा हम बचेंगे थोड़ा, हम तो मरिए जाएंगे। जब उठाया ना उसको फेंकने के लिए गेट से, तो यही मन में उसको तौर तूफान हो रहा था, चल रहा था, हे भगवान ये क्या गया। हम दर्शन करने गए, जा रहे थे, बीचे में रह गए, तो हम चले गए संसार से। उसको उठाया, स्पीड में ट्रेन है, ट्रेन बहुत गति से चल रही, तेज गति से चल रही है। सब मिल करके उठा करके उसी स्पीड ट्रेन में गेट से उसको फेंक देता है जोर से। जैसे ही उसको फेंका जाता है, वहां पर पुआल हो जाता है, उसी पुआल पर लाल सके जी महाराज गिरता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए वहां पुआल हो गया, पोल में टकरा सकता था, पानी में फेंका जा सकता था, गाछ में अटक जाता, पत्थर पर गिर जाता। उतना स्पीड में फेंकेगा तो चकनाचूर न होगा। लेकिन संत दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि वो फेंका गया जरूर, लेकिन संत की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से वहां पुआल हुआ, उसी पुआल पर वो गिरता है। जब गार्ड को आभास हुआ कि कोई घटना घटी है, ट्रेन को रोक देता है। वह घटना स्थल पर आता है, लाल सके जी महाराज से पूछते हैं कि क्या हो गया आपको, कैसे कैसे ये हुआ। लाल सके जी महाराज ने कहा कि देखिए हमको तो कुछ नहीं हुआ, हम तो पुआल पर गिर गए संजोग से। जिस डिब्बे में हम बैठे थे, उस डिब्बे में कुछ ऐसा बदतमीज आदमी आ गया है, बदमाश आदमी आ गया है, कुछ परिवार को वो परेशान कर रहा है। उसी को बचाने के ख्याल से हम बोले और वो लोग गुस्सा में उठा करके हमको फेंक दिया है। उसके बाद गार्ड भी गया, ये भी लाल सखी जी महाराज ट्रेन में बैठे, भागलपुर आ गए। भागलपुर से फिर आ गए कुप्पा घाट। कुप्पा घाट में जैसे ही वो गेट में प्रवेश करता है, आश्रम के प्रांगण में प्रवेश करते ही उस समय संयोग से गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था। तो लाउड स्पीकर में गुरु महाराज बोल रहे थे। जैसे ही लाल सके जी महाराज आश्रम में प्रवेश करते हैं, घुसते ही गुरु महाराज माइक में बोल रहे हैं, जाको राके साया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। ऐसे जो लाल सके जी महाराज ने सुना, उनके मन में होता है, अभी तो महर्षि जी से हम मिले नहीं हैं, लेकिन मेरी घटना के विषय में उसको कैसे पता चल गया? अभी तो हम आश्रम में घुसवे किए, वो कैसे जान गए इस बात को? उसके बाद गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज से कहते हैं कि मैंने भक्तमाल में एक कविता पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। यह जो लिखा हुआ है कि संत के दर्शन के लिए यदि चलते हैं, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन मेरे साथ जो घटना घटी है, उसमें और संतवानी में तारतम्य नहीं, क्योंकि हम तो संत दर्शन के लिए आ रहे थे और हम संसार से ही जा रहे थे। तो वो जो संतवानी में इतना महत्व बताया गया है, आखिर तालमेल क्यों नहीं है? हमारे साथ घटना क्यों घटी? हम तो आ रहे थे आपका दर्शन करने के लिए, आज हम संसार से क्यों जा रहे थे? तब गुरु महाराज ने कहा कि लाल सखे जी आप ये बतलाइए, जिस समय बदमाश आपको उठा रहा था फेंकने के लिए, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे? मन में कुछ बातें तो चलती होगी। बोले हाँ, जैसे ही हमको फेंकने के लिए सब भिड़ गए उठाने के लिए, तो मेरे मन में तुरंत हो गया, हम तो संत दर्शन के लिए जा रहे थे, ये हमारी क्या दुर्दशा हो रही है, अब फेंकेगा हम तो मर जाएंगे। हम तो ये न घर के रहे न घाट के रहे, अब क्या होगा? और ये जो महिमा लिखा हुआ है
कि संत दर्शन में जाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है, करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। ये फल तो दूर रही, आज तो हम संसारे से जा रहे हैं। यह सुनकर के गुरु महाराज ने कहा कि लाल सखे जी महाराज, आप जो सोच रहे थे संत दर्शन का यही फल है कि हम जीवन से जा रहे हैं, तो आपको संत दर्शन का यही फल मिला। फेंका जरूर गया लेकिन आप स्वकुशल बच गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो हो वह सूली सजा काटे ही चली जाए। आपके कर्म और भाग्य में जो लिखा है भोगना पड़ता है, लेकिन यदि आप सत्कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उससे आपके जीवन में अच्छा भी होता है। जो घटनाएं विशेष रूप से घटने वाली होती है, संत सद्गुरु क्या करते हैं, कृपा करके अपनी कृपा से घटना को कम कर देते हैं, विशेष क्षति होने नहीं देते। चाहे आप सत्संग में आइए, संत दर्शन में जाइए, या सद्गुरु के दरबार में जाइए, गुरु दरबार में जाइए, या कहीं भी पवित्र स्थल पर आप जाते हैं अच्छी भावना से, तो आपके जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता, अच्छा होता है आपके जीवन में। बहुत लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, साधु महात्मा को खिलाते पिलाते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, लेकिन दुखी देखे जाते हैं। वह जो दुख है उसके किसी न किसी जन्म का है। यदि वो सत्कर्म करना जारी रखेंगे उसके जीवन में लाभ होगा। एक घटना सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। यदि आप अपने अच्छे कर्मों को करते रहेंगे तो क्या लाभ मिलता है, वह आपको मैं इस घटना से, कहानी से, कथा से बताने जा रहा हूं। एक सज्जन था, बड़ा साधु सेवी था। उनके दरबार में जो कोई आता था साधु को घर पर बुलाता था, सत्कार करता था, खिलाता पिलाता था, और पैसा वाला था, दान दक्षिणा भी बढ़िया करता था। गांव समाज में यदि आप किसी साधु महात्मा को बुलाते हैं, खिलाते हैं, सत्कार करते हैं, वो जहाँ जहाँ जाता है बोल देता है कि फलाने के यहाँ गए थे, कुंदन बाबू के यहाँ गए थे, बड़ा अच्छा सत्कार किया, दान दक्षिणा भी दिया। तो जहाँ जहाँ वो बोलता है और भी साधु महात्मा के मन में होता है कि हम भी जाएंगे कुंदन बाबू के यहाँ। वहां पर जाकर के कुछ देर ठहरेंगे, अच्छा से बातचीत करेगा, पानी पिलाएगा, खाना भी खिलाएगा। देखिए, साधु महात्मा भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। तो साधु महात्मा को यदि आप सत्कार करते हैं तो आपके यहाँ आता है। जैसे यहाँ तो बड़े बड़े घर वाले हैं, पैसे वाले भी हैं, अमीर हैं, लेकिन उन तक हम कहाँ गए। आपके यहाँ आए क्यों? आप सम्मान से आप बुलाए हैं, सत्कार के लिए बुलाए हैं। जहाँ पर प्रभु श्री राम गए थे वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगी संत थे, किसी के यहाँ नहीं गए। भगवान श्री राम सीधे चले गए सबरी माता के पास, जबकि उसके यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन सबरी माता के यहाँ भाव था, भक्ति थी, सेवा भावना था। सब ताकते रह गए। अब भगवान श्री राम वहां चले गए। इतने बड़े अतिथि, मान लिया जाए इसी रानीगंज में यदि आपके घर में प्रधानमंत्री अभी आ जाए तो कितना नाम होगा, कितना गुणगान होगा कि बाप रे बाप प्रधानमंत्री आ गए। तो उसी तरह से यदि आपके अंदर में भाव है तो आ भी सकता है। सबरी माता के अंदर में भावना थी, भक्ति थी, तो भगवान श्री राम गए ना। आप कथाओं में यह भी सुने हैं, भगवान श्री कृष्ण जब गए दुर्योधन के यहाँ शांति वार्ता के क्रम में गए थे। जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन खीर, पूरी, मेवा, मिष्टान आदि की व्यवस्था किया था, बहुत सारा प्रबंध किया था। इतने बड़े भगवान कृष्ण आ रहे हैं समझौता कराने के लिए, तो सत्कार करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण इस बात को जान रहे थे कि दुर्योधन बड़ा आदमी है, अब बुलाया है, सत्कार करेगा, लेकिन कहीं न कहीं एक कोने में विदुरानी थी, वो भक्तिन थी, भगवान को बहुत मानती थी, उसके यहाँ ही सीधे चले गए और साग रोटी खाए, खीर पूरी तो छोड़ दिए। उसी तरह से भक्ति भाव के कारण साधु महात्मा आपके यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि भाव जहाँ दीजिएगा वहीं पर वो भगवान बन करके आते हैं साधु महात्मा। तो वह व्यक्ति जो था अमीर था, पैसा वाला था, श्रद्धालु था, लेकिन एक बात का अभाव था, उसको एक भी संतान नहीं थी। बाल बच्चा नहीं होने के कारण मन में सबों को अफसोस होता है कि कोई संतान नहीं है, बाल बच्चा होता तो अच्छा रहता, और इतना जो धन संपत्ति है, घर परिवार है, कौन भोगेगा। लेकिन सेवा करता था, बाल बच्चा को नहीं था। एक दिन नारद मुनि आए, नारद मुनि उनके घर पर गए, महात्मा देख करके वो दोनों दंपति बहुत सेवा करने लगे, मानने लगे। देखिए, यदि आपको कोई कष्ट होता है तो आप और भी विशेष रूप से सेवा करने लग जाते हैं, थोड़ा संकट कट जाएगा, बाबा को खिला पिला देते हैं, दुख दूर हो जाएगा, कुछ आशीष दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो फलीभूत हो जाएगा। इस ख्याल से भी बहुत लोग सम्मान करते हैं। नारद मुनि आए, इतने बड़े महात्मा, बड़े खुश हुए कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे यहाँ नारद मुनि आ गए। खूब बढ़िया से खिलाया गया, सत्कार किया, बहुत माना गया। उसके बाद क्या होता है, जब मुनि जी जाने लगे तो ढेर सारा दान दक्षिणा भी वो लोग दिया। नारद मुनि ने कहा, आप बड़े अच्छे भगत हैं, बड़ा सत्कार किए, दान दक्षिणा भी दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। बोले कि आपको कोई आशीर्वाद चाहिए, शुभकामना चाहिए, या किसी तरह का दिक्कत हो तो बोलिए, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, विष्णु भगवान के पास जा रहा हूँ। उस दोनों दंपति ने कहा, पति पत्नी ने कहा कि मुनि जी, हमारे पास धन की कमी नहीं है, हम बहुत अमीर आदमी हैं, लेकिन एक बात का अभाव जरूर खटकता है, एक वो संतान नहीं है। यदि आप विष्णु भगवान के पास जा ही रहे हैं तो मेरी एक अर्जी है, विनती है, प्रार्थना है, उनसे यह कहिएगा, आखिर सब कुछ तो भगवान ने दिया, लेकिन संतान क्यों नहीं दिया? क्या मेरे इस जीवन में संतान लिखा हुआ है या नहीं है, होगा कि नहीं होगा, यह संवाद जरूर आप ले जाइए, विष्णु भगवान से सुनाइएगा। और जब भी आप यहाँ आइएगा, विष्णु भगवान जो कहेंगे हमको बता दीजिएगा। नारद मुनि खुशी खुशी गए। जो विशेष मानते हैं उसकी पैरवी विशेष हम लोग कर भी देते हैं, गुरु महाराज के पास जा करके कि फलाने ने कहा है, उसका दुख जल्दी दूर कर दीजिए। हे गुरु महाराज, वो बहुत हम लोगों को मानते हैं, सम्मान करते हैं, तो विशेष सत्कार जब करते हैं तो उतना पैरवी भी तो कर देते हैं। तो नारद मुनि जैसे ही गए, बड़े खुश थे नारद मुनि, दान दक्षिणा ढेर मिला था तो खुश होबे करेंगे। तो नारद मुनि ने कहा, भगवान, एक मेरा भगत है, बड़ा अच्छा है और साधु महात्मा का बहुत सत्कार करता है, सम्मान करता है। उन्होंने एक प्रार्थना किया, अर्जी किया है कि मुनि जी आप ये पूछिएगा विष्णु भगवान से, हमको इस जीवन में संतान है या नहीं है। तो उनकी जो प्रार्थना है, मैं उनके तरफ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान ये बतलाइए कि उनका संतान है कि नहीं है। विष्णु भगवान ने कहा, मुनि जी क्या कहेंगे, बड़ा अफसोस की बात है, संपत्ति तो है लेकिन 7 जन्म तक उसको एक भी संतान लिखा हुआ नहीं है। मुनि जी जैसे सुने मायूस हो गए। हे भगवान, इतने बड़े आदमी, इतने अच्छे आदमी, उसको 7 जन्म तक संतान नहीं है। कितना दिल उदार है बेचारे का, कितना सत्कार भी करता है, ये क्या हो गया। मायूस हो गए, दुखी हो गए नारद मुनि। सोचने लगे किस मुंह से जाएंगे उसके यहाँ इस संवाद लेकर, क्या हम सुनाएंगे। सुन करके भी वो बेचारा बड़ा दुखी होगा। सोचे कि बता देते हैं, चाहे दुख हो सुख हो, कहा था
कि बता दीजिएगा। तो मुनि जी घूमते फिरते अनमनस ढंग से उनके घर पर गए। तो जैसे पहुंचे बड़ा खुश हुआ कि मुनि जी आए हैं, अच्छा संवाद लेकर के आए होंगे। पूछते मुनि जी, हमने जो कहा था विष्णु भगवान के लिए प्रार्थना जो किया था आपने बताया था? बोले हाँ हाँ बताए थे। अच्छा विष्णु भगवान ने क्या कहा? नारद मुनि ने कहा क्या कहेंगे, कहने का भी मन नहीं करता है, बड़ा दुख का बात है। बोले कोई बात नहीं, कहने दीजिए, विष्णु भगवान जो कहे होंगे अच्छे ही कहे होंगे। तो नारद मुनि ने कहा कि क्या कहेंगे, जैसे प्रार्थना की आपके लिए कि संतान कब होगा नहीं होगा। तो विष्णु भगवान ने सीधे स्पष्ट साफ सुथरे शब्दों में कहा, इस जन्म को कौन कहे, 7 जन्म तक संतान लिखा हुआ नहीं है। समझे? वो सुना, बड़ा दुखी हो गया। दुखी हो करके फिर भी मन में सोचता कोई बात नहीं, जब भगवान ने नहीं लिखे हैं तो दुखी होकर के क्या करेंगे। फिर भी मुनि जी का बड़ा सत्कार किया, सेवा किया। और वो बराबर किसी भी साधु महात्मा का सेवा करता था। कोई भी आते थे सब लोग उसी के दरबार पर भेज देते थे, जाइए वो बहुत सेवा करेगा, खिलाएगा पिलाएगा। तो सब साधु महात्मा उसके दरबार पर आते रहते थे। अब देखिए होता क्या, एक दिन की बात है, एक फकीर साधारण वेश में वो उनके दरबार पर जाता है। और दरबार पर वो दोनों दंपत्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो हमको। तो समय वो भोजन का नहीं था, समय से समाप्त हो गया था। फिर भी उन दंपत्ति ने कहा कि महात्मा जी आप बैठिए, हम व्यवस्था करते हैं। घर गया, घर में सब चीज तो समाप्त हो गया था। 3 रोटी थी, रूखी सूखी रोटी। वो ला करके कहते हैं कि महाराजा और कुछ तो नहीं बचा हुआ, ये 3 रोटी है। बोले कि दे दीजिए कुछ भी। बड़े चाव से प्रेम से महात्मा खाते हैं। खा लिए, पेट भर गया, तृप्त हो गया। तो देखिए किसी को जब आप खुश कर देते हैं, वो कुछ देना चाहता है, तो महात्मा क्या देंगे, आशीर्वाद ही तो देंगे। महात्मा जी को 3 रोटी खिलाया, इतने खुश हो गए। महात्मा जी ने कहा तुमने हमारी क्षुधा को तृप्त किया है, संतुष्ट किया है, खुश किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 3 रोटी के बदले 3 संतान होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। दोनों दंपत्ति सुन लिया, लेकिन वो तो जान गए थे कि हमको इस जन्म में क्या 7 जन्म तक संतान नहीं लिखा हुआ है। तो सोचे कि महात्मा को खिलाए तो खुशी में बोल दिया, हमको तो संतान होवे नहीं करेगा तो बोलने से क्या होगा। तो महात्मा चले गए। उसके बाद समय बीता, होते 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 उनकी धर्मपत्नी गर्भवती होती है। माताओं को तो पता चल जाता है कि पेट में संतान है। वह महिला अपने पति से कहती है कि लगता है वो जो महात्मा ने आशीर्वाद दिया है वो फलीभूत हो जाएगा। बोले पागल है तो। महात्मा लोग ऐसे बोलता रहता, खिला पिला देते हैं, खुश हो जाता है, शुभकामना है, मंगल कामना है, आशीर्वाद है, बोलते रहता है। जब विष्णु भगवान बोल दिए हैं कि संतान होने वाला ही नहीं है 7 जन्म तक, कहाँ से होगा, ऐसे बोला है, तुमको भ्रम हो गया है। तू भी बेचारी चुप हो गई। होते 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 अब अंतिम अवस्था हो गया, संतान उत्पन्न होने का समय आ गया। तो अब क्या होता है, वो महिला कहती है कि नहीं नहीं, हमको तो पूर्ण विश्वास हो गया है कि पेट में संतान है। बोले हमको तो विश्वास नहीं है। पुरुष को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब 9 महीना हुआ, पहला संतान उत्पन्न होता है, उसके घर में 4 चांद लग जाता है। अब वो जो घर था, जिस घर में निराशा थी, खुशी आ गई, आनंद आ गया, धन तो था ही, उस उमंग में बहुत बड़ा भंडारा किया। अरे 1 संतान हो गया। तो महिला कहती है महात्मा ने कहा था 3 संतान होगा। बोले अरे कम से कम 1 और तो हो गया ना। महात्मा का बात सत्य हो गया। कहते हैं जो बात दवा से न होती
वो बात दुआ से होती, दुआ में आशीर्वाद होता है। जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शद मिल जाते तो बात खुदा से होती है। सच्चे सदगुरु यदि मिलेंगे तो कहते हैं वो तो परमात्मा तक मिला देते हैं। ये संसार की वस्तुएं क्या है? कहते हैं जो न करे लकीर सो करे फकीर। क्या नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। दूसरे संतान की उत्पत्ति हो गई, फिर तीसरे की भी हो गई। 3 रोटी खिलाए थे, 3 रोटी में 3 संतान हो गया। अब क्या चाहते हैं? बुझिए कैसी कृपा हो गई। उसके बाद नारद मुनि जो गए थे वो इसके घर पर आ नहीं रहे थे। उसके मन में यही होता था बेचारा सेवा सत्कार तो करता है लेकिन दुखी है। अब जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। होते होते नारद मुनि के मन में होता है कोई बात नहीं है, फिर जाते हैं उसके यहाँ। बेचारा इतना मान सम्मान भी करता है। नारद मुनि पहुंचे तो अब 3 संतान हो गया तो खुशी तो कहना ही क्या है। खूब सेवा करने लगे, उनका मानने लगे, खिलाने पिलाने भी लगे। नारद मुनि कहते हैं इनको संतान भी नहीं लिखा हुआ है, इस सेवा में कमी नहीं छोड़ता है, इस सेवा बढ़ाते ही जा रहा है, इतना सेवा करता है। भगवान भी कैसा है जो कि इतना सज्जन को दुखी नहीं करना चाहिए, सज्जन को दुखी नहीं करना चाहिए। तो मुनि जी तो ऐसा सोच रहे थे। अब देखिए जो बच्चा था आगे पीछे करता रहता था। होता है ना, स्वाभाविक है, कोई भी आगे तो नजरों में तो आ ही जाता है बच्चा। एक बच्चा नहीं 3-3 बच्चा। नारद मुनि जब जब आए थे उनके घर पर तो किसी बच्चे को देखे नहीं थे। वो जो 3 बच्चा था नारद मुनि के मन में वो किसी पड़ोसी का है, आसपास के लोगों का है। तो मुनि जी पूछ दिए इस बच्चे को तो मैंने पहले नहीं देखा था, ये किसका बच्चा है? दोनों दंपति हाथ जोड़ करके कहते हैं ये मेरा बच्चा है। तो नारद मुनि सोचते ये मजाक कर रहा है। बोले नहीं नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं आप, आपको तो 7 जन्म तक बच्चा नहीं होगा तो कैसे हो गया? बोले ये अब कैसे हो गया, ये तो आप लोगों की कृपा है, महानता विशेषता है। नारद मुनि सोचते हैं कि ये ऐसा होना नहीं था, कैसे हो गया? अब विष्णु भगवान ने कैसे कहा कि 7 जन्म तक संतान नहीं है? तो मुनि जी फिर गए विष्णु भगवान के पास, हम पूछेंगे ये बात, कैसे बोले थे नहीं है, यहाँ तो 3-3 बच्चा हो गया। गए वहां पर विष्णु भगवान से कहते हैं कि भगवान आप भी गजब की बात करते हैं। बोले मुनि जी क्या बात है? बोले क्या बात है, हम जाते रहते हैं घर पर भक्तों के यहाँ, सत्संगियों के यहाँ। उन लोगों को यदि हम झूठ साझ बोलते रहेंगे तो हमारा सम्मान करेगा, पूछेगा? झूठ साझ वाली बात होगी तो एक बार पूछेगा, दोबारा कुछ भी नहीं करेगा। महात्मा लोग झूठ बोलता है। आप तो जाते नहीं किसी के पास, हम जाते हैं। बोले मुनि जी हुआ क्या, बताइए तो सही। बोले क्या हुआ? आप जिनके लिए कहे थे कि 7 जन्म तक संतान नहीं लिखा हुआ है, उनके घर में 3-3 संतान हो गया, ये झूठ साझ कैसे हो गया? आप तो बोले नहीं होगा, 3-3 संतान हो गया। बोले मुनि जी क्या कहेंगे, हम भाग्य की रेखा बनाते लिखते हैं, इनको ये संपत्ति हो, संतान हो, ये हो वो हो, सब लिखते हैं। हम जिस रेखा को लिख देते हैं, भाग्य की रेखा को, संत महात्मा उसको मेट देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। और जो संत महात्मा की बात होती है वो जो लिख देते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं हम में क्षमता नहीं है मिटाने की। हमारे भाग्य रेखा में तो लिखा हुआ संतान नहीं है, लेकिन संत का जो वाक्य है, जो वचन है, उसको हम नहीं टाल सकते हैं। वो ध्रुव निश्चित है, वो होके रहता है। उस संत की जो सेवा करते थे ना, इसीलिए संत खुश होकर के कह दिए तो उसका भाग पलट गया। इसीलिए कहते हैं पलटू लिखा नसीब का,
संत देत हैं टेर, कहते हैं पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं टेर। संत महात्मा क्या करते हैं, आपके भाग्य को बदल देते हैं। यदि बुरा लिखा हुआ है तो अच्छे में बदल देते हैं। इसीलिए संत दर्शन के लिए जाना चाहिए, संत महात्मा की सेवा करनी चाहिए। संत की जब सेवा करेंगे आपको निष्फल वो जाने नहीं देंगे, आपको फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन संत पाहुने आवत, नेह नयो दिन दिन प्रति उनकी, चरण कमल चित लावत। सूरदास जी महाराज कहते हैं नेह नयो, नेह मना जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, जो श्रद्धा भक्ति है, उसको नेह कहते हैं। जैसे नेह के कारण ही आप लोग सत्संग में आए हैं, साधु के प्रति नेह है, स्नेह है, इसीलिए आए हैं। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं नेह नयो दिन दिन प्रति उनकी, संत महात्मा के प्रति रोज स्नेह बढ़ाना चाहिए, लगाव, झुकाव, आसक्ति, अनुराग। कहते हैं चरण कमल चित लावत, मन वच कर्म और नहीं जानत, मन वच कर्म और नहीं जानत, सुमरत वो सुमिरावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। संत महात्मा आपसे कुछ लेते तो नहीं है, नहीं लेते हैं, आप श्रद्धा से देते हैं। वो स्वीकार करना भी एक सेवा है। यदि हम लोग स्वीकार न करें तो आपके मन में दुख हो जाएगा। जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं वो आपसे लेते नहीं हैं, और यदि वो लेते भी हैं आपके अवगुणों को लेते हैं। आपके अंदर में जो विकार है, जो कमियां हैं, जो अज्ञानता है, उसको वो लेते हैं, उसको दूर कर देते हैं और आपसे कुछ नहीं लेते हैं। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते मन वच कर्म और नहीं जानत, सुमरत वो सुमरावत, मन कर्म वचन के द्वारा कहते हैं वो सुमरन याद करने के लिए बताते हैं, याद करते भी हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं मिथ्यावाद उपाधि रहित हुए, विमल विमल जस गावत। वो जो गाते हैं परम प्रभु परमात्मा के नाम को गाते हैं, स्मरण करते हैं, याद दिलाते हैं। वह जो पवित्र नाम है, उसी पवित्र नाम को याद भी करते हैं, याद दिलाते भी हैं। और कहते हैं मिथ्यावाद उपाधि रहित है। मिथ्यावाद का मतलब होता है जहां पर बात हो रही है झूठी वाली, इसको मिथ्यावाद का। जैसे कई बात होती है गलत वाली, झूठी वाली, उलझन वाली, समस्या वाली, कहते हैं उससे वो दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, हटके रहते हैं, झंझट में महात्मा लोग नहीं पड़ते हैं। मिथ्यावादी उपाधि रहते। उपाधि का मतलब होता है आप जो उसको पोस्ट देते हैं, जैसे मास्टर का पोस्ट हुआ, डॉक्टर का पोस्ट हुआ, पद जिसको बोलते हैं उसी को उपाधि भी बोलते हैं। कहते हैं जहां पर पद मिलता है वहां उसको कोई मतलब नहीं है, पद दीजिए कि नहीं दीजिए, उपाधि दीजिए कि नहीं दीजिए। तो संत महात्मा इससे दूर रहते हैं। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, संत का लक्षण बतलाया है। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि वे इस संसार में कैसे रहते हैं। भूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख। भूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख। भूली जैसो भाग देखे, अंत कैसी यारी है।
संत का लक्षण बतला रहे हैं। संत कैसे होते हैं, सुंदरदास जी महाराज वही बतलाते हैं। धूली जैसो धन जागो, धन जो है वो धूल के समान समझते हैं। जैसे सड़क पर पड़ी हुई धूल है, धन को संत महात्मा वैसा ही बतलाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो धन है जिसके पास है, जिसका भी है, उसे उसको आसक्ति नहीं रहती, लगा नहीं रहता। जैसे दूसरे का धन है, उससे क्या लेना देना है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, दूसरे का धन, पराये का धन धूल के समान है। अथवा जो भी धन है संसार में, उसके प्रति आसक्ति नहीं है, धूल के जैसा समझते हैं। धूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख। संसार का जो सुख है कहते वो कांटे के समान है, सूली के समान है। सूली कहते हैं लोहे का जो नुकीला होता है, उसको सूली कहते हैं। कितना दर्दनाक वो नुकीला चीज है। तो संत महात्मा कहते हैं संसार का जो सुख है वो सूल के समान है, दुख के समान है। इसीलिए इस सुख में वो लिप्त नहीं होते, अनासक्त रहते हैं। अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। कबीर साहब की एक वाणी है, बड़ी अच्छी वाणी है। उन्होंने क्या कहा है, सुखिया सब संसार। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार। कैसे संसार के लोग सुखी कैसे हैं, खावे और सोवे हो, ये तो काम करते हैं, खाते हैं सोते हैं, एकदम घोलट घोलट करके सोते रहते हैं, पेट भर गया बस सोते रहे। तो कबीर साहब कहते सुखिया सब संसार, खावे और सोवे हो, दुखिया दास कबीर, क्यों गावे और रोवे हो। दुखी तो संत महात्मा होते हैं, क्यों, वो परमात्मा को पाना चाहते हैं। जो वस्तुएं छूटने वाली है उसमें वो आसक्त नहीं होते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। तो कहते हैं संसार के लोग तो सुखी है, कहाँ छोड़ना चाहते हैं किसी वस्तु को। धन संपत्ति परिवार कुटुंब को छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो वही कहते हैं संत को आसक्ति नहीं होती है। जो उपाधि है उसमें आसक्त नहीं होते हैं, जो संपत्ति है उसमें आसक्त नहीं होते हैं। कहते हैं सुनी सो संसार सुख, भूली जैसो भाग्य देखे अंत कैसी यारी। सूरदास जी महाराज कहते हैं लोग भाग्य पर जीते, नहीं कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये है वो है, क्या है नहीं है पता नहीं। सुंदरदास जी महाराज बतलाते हैं भूली जैसो भाग्य देखे अंत कैसी यारी। भाग्य को भूल जाते हैं, भाग्य पर आश्रित नहीं रहते हैं। कहते हैं उस भाग्य को भूल जाते हैं जिसको वो देख ही नहीं रहे, बल्कि वो कर्म में लगे रहते हैं। भाग्य पर भरोसा मत करिए। आपने देखा है भाग्य को? देखा ही नहीं। लेकिन लोग बताते हैं आपके भाग्य में ये होगा वो होगा, जो भी बता रहा है उसको पता ही नहीं है। भाग्य में वही होगा जो आप कर्म करेंगे। भाग का मतलब होता है हिस्सा, बंटवारा। भाई भाई में बांटते हैं ना, उसी को भाग कहते हैं। हमारा हिस्सा जो है, आपका जो भाग्य है जिसको आप जानते ही नहीं है क्या भाग्य में लेकर के आप आए हैं, उसके पीछे आप रोइएगा। अच्छा आप कहिएगा हमारे भाग्य में सुख शांति समृद्धि लिखी हुई, हमारे भाग्य में है कि खूब अच्छे से खाएंगे पिएंगे। अच्छा ठीक है, आप बैठे रहिए पलंग पर, देखते हैं आपके पेट में कैसे भात रोटी जाता है, कैसे पेट भर जाता है। कर्म तो करना पड़ता है ना, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, कर्म के भरोसे रहना है। तो संत महात्मा यही कहते हैं कि भाग्य को भूल जाइए। भूली जैसो भाग्य देखे अंत कैसी यारी है। अंत जो होगा कैसा होगा सो बताइए। अंत सबका यही होता है, शरीर और संसार छूट जाता है, होता है ना साहब। यदि आप नहीं जानते हैं, इसी रानीगंज में आप पूरे रानीगंज घूमिए, कोई न कोई एक आदमी जरूर मरता होगा रोज। इतनी बड़ी आबादी है, जरूर आपको पता लगेगा कोई न कोई मर रहा है। तो अंत कैसा होगा? मौत आएगी,
मरेंगे संसार छूटेगा। तो जब ये छूटने ही वाला है, जब हम मरने ही वाले हैं, फिर अपना काम क्यों नहीं कर लेंगे? इस संसार के पीछे क्यों पड़ेंगे? उसी तरह से संत ऐसे होते। उपनिषद में लिखा हुआ है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। परे से परे परम प्रभु परमात्मा को वो जानते हैं। उनके अंदर की जितनी ग्रंथियां हैं, जड़ चेतन की ग्रंथियां हैं, सब छूटी हुई रहती है, क्योंकि साधना के द्वारा सभी मंडलों से वो ऊपर हो जाती है। उसके अंदर की अज्ञानता छूटी हुई रहती है। इसीलिए कहते हैं संत जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तेने प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हर ये पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। जब सबसे बड़े संत हैं तो पलटू साहब ने कहा बड़ा होए तो ही पूजिए। जो सबसे बड़े संत हैं पूजा करिए, सेवा करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, बूंदे घात सहहि गिरी कैसे, दुष्ट के वचन संत सह जैसे। जिस तरह से पहाड़ पर बूंद गिरता है बरसात का, तो पहाड़ सहते रहता है, उसी तरह से संसार के लोग जो सताते हैं, दुख देते रहते हैं संत को, तो संत सहते रहते हैं। ऐसे सहनशील संत होते हैं। इसीलिए संत की सेवा करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो सूरदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं, बंधन कठिन कर्म जो पहले, सो काटि बहावत जा दिन संत पाहुने आ। बंधन कठिन, बंधन कहते हैं कर्म को, रस्सी का बंधन नहीं है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म में हमसे बुरा भी हो जाता है, गलती भी हो जाती है, भूल भी हो जाती है, पाप हो जाता है, कर्म हो जाता है। इसको कहते हैं कठिन बंधन। कठिन बंधन जो है, इस कठिन बंधन को, अर्थात हमारे ऊपर जो पाप है, अपकर्म हो गया है, उस कठिन बंधन को संत काटते हैं। बंधन कठिन, कर्म जो पहले से जो हम बुरा कर्म करते आ गए, अज्ञानता बस, भूल भरम बस, तो कहते हैं उस बंधन को संत काटते हैं। और कहते हैं सो काटि बहावत, कहते हैं उस अपकर्म के बंधन को संत काट करके बहा देते हैं। तो कितने उपकारी हैं। गलत हम किए, बुरा हम किए, पाप हम किए, और उस पाप को धोने के लिए संत महात्मा आपके पास आ जाते हैं। कितने उपकारी होते हैं। आपके सभी पापों को वो धोते हैं, आपके सभी बुरे कर्मों को काटते हैं, आपकी जितनी गलतियां हैं सभी गलतियों को संत क्षमा कर देते हैं। कितने दयालु हैं। तो कहते हैं बंधन कठिन कर्म जो पहले, सो काटि बहावत। सूरदास जी महाराज कहते हैं, संगति रहे साधु को अनुदिन, भव दुख दूरी न साव। सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं, संगति रहे साधु को अनुदिन। अनुदिन का मतलब होता है रोज। यदि आप रोज साधु का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, कहते भव दुख दूरी न साव। आपके पास जितना दुख है सब दूर करेंगे संत, और समाप्त भी करेंगे। कितने उपकारी दयालु संत होते हैं। कहते हैं कि एक माध्यम है साधु का संग करिए। जैसे मान लिया जाए आपके घर में कोई कष्ट संकट होता है तो पूजा कराते हैं, सत्यनारायण भगवान का कराते हैं, संतोषी माता का कराते हैं, कुछ भी तो करते हैं। उसी तरह से यदि आपके मन में कुछ दुख हो गया है, घर में यदि संकट छा गया है, तो सूरदास जी महाराज कहते हैं सभी संकटों को दूर करने का जो जड़ है, जो मूल है, वो साधु सेवा है, सत्संग है। संगति रहे साधु को अनुदिन, भव दुख दूरी न सावत। और
सूरदास या जन्म मरण ते, सूरदास या जन्म मरण ते, तुरत परम गति पावत जा दिन, संत पाहुने आवत जा दिन, संत पाहुने आओ। कहते हैं यदि आप सेवा करते रहेंगे साधु महात्मा का, सत्संग करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, इसका फल क्या होगा? कहते हैं परम गति, मोक्ष, मुक्ति को मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा है, दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से, ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से, ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मेरी सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अपने वाणी में विराम देने जा रहा हूं, क्योंकि और भी सत्संग का कार्यक्रम है। मैं वाणी को विराम देते देते यह बात जरूर कहने जा रहा हूं, यह बात सुन लीजिए ध्यान से, कि जो हमारे आदरणीय कुंदन बाबू हैं, उन्होंने सराहनीय काम किया है, और उनकी जो माँ है माधुरी देवी, उनका विशेष प्रयास रहा है, प्रयास रहा है सत्संग लेने में। ऐसी माँ को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है, क्योंकि उनके अंदर में जो श्रद्धा भक्ति है, उसी के कारण ये जो गंगा है, ज्ञान की गंगा, यहाँ पर बहते बहते घर तक आ गया। तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे स्वर्गीय जो हैं राजू राय बाबू, जो इस घर के अभिभावक रहे हैं, इस घर के मालिक भी रहे हैं, घर के निर्माण करता भी रहे हैं, वो जहाँ भी हो सुख शांति से रहें, गुरु महाराज की कृपा हो, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। आप जो इस रानीगंज आसपास से डॉक्टर कॉलोनी से यहाँ एकत्रित हुए कुंदन बाबू के आवास पर, आप सबों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। यदि आप न होते तो किसे सुनाते? सुनाने में आनंद तब आता है जब श्रोता रहते हैं। आप सभी श्रोताओं को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसीलिए मैं इतनी देर तक बोलते रहा। और जिसने भी तन मन धन वचन से इसमें सहयोग किया है, सबों के लिए शुभाशीष है, शुभकामना है, मंगल कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।